हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो जॉब हम लेके आए हैं उसको वर्क फ्रॉम होम तो रहना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सोच रहे हैं कि भैया हमको इंग्लिश नहीं आती, तो सर इंग्लिश हमने आपसे नहीं मांगनी, आपको सिर्फ हिंदी में काम करना है। हिंदी में काम करना है, दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ हिंदी हिंदी हिंदी, एच फॉर हिंदी। ठीक है सर, हिंदी में काम करना है। और उससे बड़ी बात, कोई आपको सेल नहीं करनी किसी को, ना ही आपको किसी को कॉल करना है। सिर्फ आपको जितनी हिंदी आती है उतनी हिंदी में ही आपने काम कर लेना है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे पता है कि इंडिया के अंदर हमारे देश में हिंदी का चलन अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले तो इंग्लिश तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत सारी वेबसाइट भी हिंदी में आने लग गई हैं, आपको पता है। अब उसके अलावा जो ऑल ओवर जो कंट्रीज़ है, मतलब जो इंडिया से बाहर है, आपको पता है कि वहाँ भी बहुत सारे इंडियंस आ चुके हैं। ठीक है, अब वो सारे इंडियन जो इंडिया से बाहर गए हैं वो इंग्लिश तो नहीं समझते या उनकी भाषा तो नहीं समझते। मान लो कोई जर्मनी चला गया तो भाई वो जर्मनी तो नहीं समझ पाएगा ना। वो से आपको, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन तो इनकी काफ़ी ज़्यादा जो इंडियंस हैं, तो उन कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो बेसिकली हिंदी बोलना जानते हैं और हिंदी के अंदर वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एक कंपनी है जो बेसिकली आपसे कह रही है कि भैया अगर आपको हिंदी आती है तो आ जाओ मेरे पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम भी मैं आपको समझाऊंगा, काम बहुत इजी है, कोई अपने दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। अगली बात समझो, अगली बात ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। सर हमने आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगना, ना हमें आपसे एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। आपको सिर्फ अपना टाइम स्लॉट, मतलब कि आप किस समय फ्री हो, वो टाइम स्लॉट आपने अपनी जो भी आपका सिस्टम बनेगा उसमें हमने बता देना है कि सर इतने बजे से इतने बजे तक मैं फ्री हूँ या इतने बजे तक ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है सर, ये बात होगी। ना आपको इंग्लिश चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही आपको टाइम चाहिए। आपको सिर्फ डिवोटेड एक टाइम चाहिए, वो आप जो जो भी टाइम हो दे सकते हैं सिस्टम के अंदर। सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है सर। और कोई आपका इस तरीके का टेस्ट नहीं होने वाला जिसमें कहीं जाए कि भैया पहले टेस्ट क्लियर कर दो फिर बात करेंगे सर। और उससे बड़ी बात, ना ही आपको यहाँ पर कोई सेल करनी है। मतलब होता ना ऐसे कि भैया कई कंपनियां आपसे सेल करवाती हैं, कस्टमर केयर से बात करवाती हैं, तो वो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कस्टमर केयर जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको हिंदी आनी चाहिए। आपको बस यहीं से काम आपका हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब चलते हैं अगली वीडियो में, आपको दिखाते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कंपनी क्या कर रही है, कहाँ से आई है और क्या आपको कंपनी देना चाहती है, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया आपको क्या करना है, बेसिकली आपको लैंग्वेज ट्यूटर बनना है। ठीक है, लैंग्वेज ट्यूटर का मतलब आप समझते हैं ना, कि मान लो आपको इंग्लिश आती है या कोई भी भाषा आती है, हिंदी आती है, हिंदी में बात करते हैं, तो आप उसके ट्यूटर बनोगे। उसमें क्या है, स्टूडेंट आपको अपने आप खोजेगा, स्टूडेंट अपने आप ढूंढता हुआ आएगा, सर मेरे को ये चीज़ सिखा दो, या मेरे को ये इंग्लिश या मेरे को ये लैंग्वेज सिखा दो। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है कि अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के आपको उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना है। ये देख लो, आप मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, प्रीप्लाई नाम है, अनलॉक दी पोटेंशियल लिखा आ रहा है। अब आप देखते जाओ ज़रा, इसमें कितनी कंट्रीज़ के कितने लोग हैं। 17,000 ट्यूटर इंग्लिश के हैं जी, स्पेनिश 5500, फ्रेंच 2100, जर्मन के 1000, इटालियन के 1000, चाइनीज़ के 2000 2500, अरबिक के 1800, जापानीज़ के 1100, पोर्चुगीज़ के 870 समथिंग। ठीक है, अब आ जाओ, ये देख लो, पॉलिश के 277, ग्रीक के 200 समथिंग, यूक्रेन 190, और स्वीडिश, कोरियन, डच, सर्बियन, चेक, इंडोनेशियन, डेनिश, नॉर्वेजियन, टर्किश, हर्बल और उर्दू। अब भैया उर्दू देखो, उर्दू जैसी लैंग्वेज के 350 के आसपास हैं। ठीक है, अंग्रेजी के इतने सारे हैं, हिंदी के कितने हैं, सिर्फ 229। तो सर अगर यहाँ 200-400 भी और जुड़ जाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिकली हिंदी ट्यूटर्स के अंदर जाना है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी वो क्या क्या दिखाएंगे आपको, ये आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इस तरीके से आगे आप चलेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने हिंदी के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है सर, आपको देखो,
फाइंड द नेटिव स्पीकर सर्टिफाइड प्राइवेट ट्यूटर, वेरीफाइड प्रोफाइल, लर्न एनी टाइम, अफोर्डेबल प्राइसेस। अब मान लो कोई बंदा कनाडा में रहता है, उसे अपनी कंपनी के लिए कुछ बंदे चाहिए जो बेसिकली हिंदी बोलना जानते हों और वो हिंदी समझना चाहता है, ठीक है, अपने अपने लोगों के लिए, खुद के लिए। तो वो क्या करेगा, वो ये तो बात करेगा ना कि भैया मुझे कोई हिंदी सिखाने वाला मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो सर आपने सिर्फ हिंदी पढ़ा देनी है उसे, मोटे मोटे वर्ड जो आप समझ सकते हो, आप बता सकते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरीके से आपने उसे बता देना है बस। अब वो कैसे करेगा, फाइंड द बेस्ट ट्यूटर, टेक लेसन एनी टाइम और गेट पेड, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम में जाएगा और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो सिस्टम होता है वो आपको बताना शुरू कर देगा, आपका इतना कोर्स पूरा हो गया, इतना कोर्स रह गया, वो जो भी है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं, भैया हम तो जॉब ढूंढना है, हमें तो पैसे कमाने हैं। तो सर आप यहाँ आ जाओ, ट्यूटर विद प्रीप्लाई, ठीक है, अर्न मनी शेयरिंग योर एक्सपर्ट नॉलेज विद स्टूडेंट्स, साइन अप टू स्टार्ट ट्यूटरिंग ऑनलाइन विद प्रीप्लाई, फाइंड द न्यू स्टूडेंट, ग्रो योर बिजनेस, गेट पेड सिक्योरली, ठीक है। हाउ आवर प्लेटफॉर्म वर्क्स, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप समझ लो इस चीज़ को कि आपको काम कैसे करना है। अब होगा क्या कि सबसे पहले तो पर्क्स ऑफ टीचिंग ऑन प्रीप्लाई आप समझ लो कि भैया इसमें हमें मिलना क्या क्या है। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो वाला होने वाला है, आपको सारी बातें बता देनी है हिंदी के अंदर जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। अभी इन लोगों ने यहाँ पे कहीं ये नहीं पता है कि हम किस तरीके से क्या पेमेंट दे रहे हैं अभी तक। तो पर आप चिंता मत करना, क्योंकि डॉलर में पेमेंट आनी है तो पेमेंट बहुत ही शानदार होने वाली है, उस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वापस, यहाँ पे आएंगे, बिकम अ ट्यूटर पे करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने भी प्रोफाइल नहीं बनाई, मैं भी आपके सामने फ्रेशर ही हूँ एक तरीके से, तो मैं आपको प्रोफाइल बना के दिखा रहा हूँ। इंग्लिश ट्यूटर चार्ज, देखो वो ही बता रहे हैं कि जो इंग्लिश के ट्यूटर हैं वो $15 1 घंटे का लगा रहे हैं, ठीक है जी, $15 1 घंटे का। तो सर एक हिसाब तो लगाओ, $1 ₹82 का, 82 × 15, वो 1 घंटे के ₹1230 कमा रहे हैं, ठीक है सर। मान लो हमने 2 घंटे क्लास ली है, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे की क्लास ली, सिर्फ आपने 1 घंटे की ही क्लास ली और आपने इंग्लिश के हिसाब से कमा लिए ₹1230। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ इसको $10 कर दो, 10 × 82, तो सर आप 1 घंटे के ₹820 इंडियन पैसे में कमा तो रहे हो कम से कम। इतने भी मत कमाओ, और कम कर दो जो आपको ठीक लगे, बढ़ाने हैं बढ़ा दो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीच एनी टाइम एनीवेयर, ग्रो प्रोफेशनली, ठीक है सर, हो जाएगा। टीच स्टूडेंट, साइन टू टीच, ठीक है। अब ये समझ लो, अब इसके अंदर हम एक बार मैं आपको दिखा दूं, साइन अप विद ईमेल, ठीक है सर। ईमेल भर देते हैं BS jobs588 और gmail.com। साइन अप कर दिया है, लेट्स सी, देखते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है सर आप बताओ आप क्या बता सकते हो, ठीक है सर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना सबसे पहले से नाम बताता हूँ। बलजीत मेरा नाम है, BALJEET, बलजीत सिंह मेरा नाम है। कंट्री मैंने इंडिया चूज़ कर लेनी है, ये आ गई इंडिया। अब वो कह रहा है कौन सी आप लैंग्वेज पढ़ते हो, लैंग्वेज स्पोकन, भाई या इंग्लिश, ऐड अनदर लैंग्वेज, खुल जा। मान लो मैं पंजाबी पे ही चलता हूँ, ठीक है, पंजाबी, चूज़ लेवल A1 A2 B1 B2 नेटिव जो भी है आपने बता देना है इसको, ठीक है। मैं इसे A1 लिख देता हूँ कि भैया मैं बहुत अच्छा हूँ। मान लो आप हिंदी पढ़ाना चाहते हो, हिंदी यहाँ सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इंग्लिश को छोड़ दो, नीचे ऐड अनदर लैंग्वेज करके मैं इसे हिंदी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी भी आती है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं हिंदी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, लो सर हिंदी कर दी, हिंदी भी मेरी A1 है, ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमें हिंदी भी आती है भाई। लैंग्वेज अब मैं आता हूँ, मान लो A2 पे कर देता हूँ, इंग्लिश A2 है जी मेरी, बाकी हिंदी मेरी A1 है और पंजाबी मेरी A1 है, ठीक है। सब्जेक्ट टॉट, अब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो? सर मैं तो पंजाबी पढ़ाना चाहता हूँ, लो सर
पंजाबी पढ़ा लो, ठीक है। डिस्क्राइब योर टीचिंग एक्सपीरियंस। अब वो कह रहा है कि आई हैव फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव टॉट इन इनफॉर्मल सेटिंग और नन ऑफ द अबव। मतलब वो कह रहा है कि आपके पास कैसा एक्सपीरियंस है सर, आपने कभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया या किस तरीके की है। तो सर आई हैव फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस, आप बता दो कि भैया मेरी ठीक ठाक टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब वो कह रहा है इस समय आपकी सिचुएशन क्या है, आप किसी जॉब में हो, नॉन टीचिंग हो, क्या हो, ठीक है। आई हैव अनदर टीचिंग जॉब, आई हैव नॉन टीचिंग जॉब, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अदर कमिटमेंट्स, आई हैव नो कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स का मतलब कोई और काम धंधा कर रहे हो या किसी और चीज़ में एंगेज हो या नहीं हो, ठीक है। तो अब आप मान लो आप किसी और चीज़ में एंगेज हो तो आप ये लिख दो, ठीक है। अगर कह दो आई हैव अनदर नॉन टीचिंग जॉब, मान लो टीचिंग जॉब में हो पर नॉन टीचिंग में हो आप, ठीक है, तो यहाँ बता रहे हो। अब आप यहाँ कह दो कि भैया मैं टीचिंग में हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो आई हैव अदर कमिटमेंट्स, मान लो मैं अपनी कमिटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है भैया। 82840582 हमने ये अपना नंबर भी भर दिया जी, ठीक है। अब वो उसने पूछ लिया आप 18 से ऊपर हो, हाँ सर 18 से ऊपर, नेक्स्ट कर दो सीधा। अब वो कह रहा है कि यू मस्ट बी एबल टू स्पीक अ प्लेटफॉर्म लैंग्वेज एट B2+। अच्छा लो जी B2+, ठीक है, या मैं इसे भी नेटिव कर दूं, मेरी नेटिव लैंग्वेज ही यही है, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, चलते हैं इसे, नेक्स्ट कर दिया मैंने इसे, चल भाई चल। अब हमारा हो गया जी यहाँ पे अब हमने अपनी फ़ोटो एक कोई भी जो हमने फ़ोटो डाली हो, यहाँ पे फ़ोटो 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 ढूंढनी पड़ेगी मुझे अपनी, ये फ़ोटो मिल गई, हमने फ़ोटो लगा दी अपनी, ठीक है सर, नेक्स्ट कर दो। अब वो कह रहा है जी भैया सर्टिफिकेशन, आई डोंट हैव टीचिंग सर्टिफिकेट येट। अगर तो आपके उसको सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, कि आपने ये करा है नहीं करा है, तो भैया अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट लगाओ ना, हिंदी का, जो आपने 10वीं पास करी है, 10वीं क्लास में हिंदी पास करी ना आपने, वो सर्टिफिकेट लगाओ यहाँ पे कि हाँ भैया मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट है, मैंने हिंदी पास करी हुई है। तो आप इसे अदर्स में डालो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डालो आप, मान लो ये है, ठीक है। अब रुक जा, यहाँ पे मैं इसे हिंदी डालता हूँ, HIND, ये मैंने हिंदी डाल दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट प्री अप्लाई लैंग्वेज ये नहीं चाहिए हमें हाँ पता है, हमने ICSE बोर्ड से हमने हिंदी करी थी, ठीक है, यही हम Ctrl+C यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इशूड बाय ICSE बोर्ड और नेम ICSE बोर्ड, डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दो क्लास 10th एग्जामिनेशन मार्क शीट, ठीक है जी। अब मान लो आपने कौन सी ईयर में करी है, वो आपसे पूछ रहा है। मान लो मैं 2005 लिखता हूँ, 2010 में कोई भी मतलब डेट डाल देता हूँ रेंडमली, आप उसको हिसाब लगा लो, तो अपने हिसाब से आप देख लो। मान लो मैंने 2000 में करी, ठीक है, तो ईयर ऑफ स्टूडेंट। अब वो कह रहे जी आपने कब पढ़ी है, तो भाई हम तो आज भी पढ़ ही रहे हैं, ले 2010 कर दिया। गेट अ सर्टिफिकेट वेरीफाइड बैच, वो बाद में करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट कर दो इसको यहाँ पे। अब वो कह रहा है टेल स्टूडेंट मोर अबाउट द हायर एजुकेशन दैट यू हैव कंप्लीटेड एंड यू आर वर्किंग ऑन। हमें सर नहीं बताना और डिग्री के बारे में। अगर आप बताना चाहते हो तो भाई बता दो, यूनिवर्सिटी आप क्या है, डिग्री आप क्या है, कौन सी डिग्री करी है, अपनी स्पेशलाइजेशन क्या है, ईयर है, स्टूडेंट है, जो भी है आपको बताना है, आप यहाँ पे इसे बता सकते हैं। लेकिन मैं इसे आई डोंट हैव हायर डिग्री करके आगे चल रहा हूँ ताकि हम वीडियो पूरी कर सकें। प्रोग्रेस फाउंड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली 2-4 लाइनें निकालनी है, चैट GPT से निकाल लो या गूगल से निकाल लो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कर लो, चैट GPT से निकाल लो, ठीक है। यहाँ लिखा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, ये आ गया।
अब यहाँ पे आप आके लिख दो ये आ गया, हाउ डू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3-4 लाइनें सुना लो, और यहाँ पे नहीं तो और कर लो, आप इंटरव्यू कर लो इस तरीके से आप, ठीक है। इस तरीके से आप कर लो, जैसे हम कर लेते हैं हेलो, यहाँ पे अरे आजा भाई, अच्छा हेलो माई सेल्फ बलजीत सिंह, I live in New Delhi since my birth, ठीक है। ये देख लो, उसको पता लग जाएगा कि भैया तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, तुमने ये भी बता दी, ठीक है। अब अगली बात आप क्या बताना चाहोगे? सर आई हैव डन माई schooling from in Graham Institute ICSC board school. I have done my कॉलेज डिग्री। अब कॉलेज डिग्री आप यहाँ लिख सकते हो कि मान लो आपने ग्रेजुएशन करी है तो अब यहाँ बीकॉम लिख दो, ठीक है। बीकॉम के अलावा आपने कोई और चीज़ करी है तो वो बता दो, बीकॉम कॉलेज डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम मान लो मैंने CCS यूनिवर्सिटी से लिखा हुआ है, CCS यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड करंटली आई एम वर्किंग विद टैक्स कंसल्टेशन CUNSLATACON कंसल्टेशन फर्म, ठीक है। मैंने बता दिया, ठीक है। आई वेरी वेल नो 3 रीजनल लोकल लैंग्वेज। मान लो आपको जो जो लैंग्वेज आती हो आप सारी लैंग्वेज उनको बता दो, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि भाई हमें तो बंदे चाहिए कहीं ना कहीं से, राइट। तो ये कर लो आप, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें बता दूं कि भैया मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, ठीक है। आप इसे रीजनल लोकल हटा दो, आप सीधा 3 लैंग्वेजेस कर दो, ठीक है, ताकि उसको लगे कि भैया अंग्रेजी भी इसे पता है, ठीक है। और थोड़ा सा और उसे बता दो, आई हैव टेकन दी होम क्लासेस फॉर अबव सेड लैंग्वेजेस। उसे बता दो ऐसे ही कि भैया मैंने लैंग्वेज का ये टेस्ट, मतलब लैंग्वेजेस के मैंने होम क्लासेस ले रखी है, ड्यू टू विच आई एम experienced in teaching language, बस। रिगार्ड्स कर दो नीचे। ये भैया आपको अपने आप
ये मेरे से ले लेना, या मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपको, ये तो मैंने अपने आप ही लिख दिया है जो मेरे दिमाग में आता चला गया। तो अब आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस उन लोगों ने मुझसे पूछ लिया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। चल भैया चल, हो गया। क्लिक ही नहीं हो रहा। चल कंटिन्यू कर। अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। मेक श्योर यू हैव एनी मेंशन लास्ट नेम टू प्रोसीड। Make sure to remove any mentions of your last name to proceed. Any mention to last name to show potential student that you are share your teaching experience, passion for education. Hello myself बलजीत सिंह। इस तरीके से आप लिख दोगे तो भाई, हाँ क्या दिक्कत है। मेक श्योर टू रिमूव एनी मेंशंस ऑफ योर लास्ट नेम। ले भाई मैंने लास्ट नेम हटा दिया यहाँ से। अच्छा ठीक है, लास्ट नेम टू प्रोसीड हटा दिया मैंने, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस, अरे यार, आई हैव अराउंड 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है सर। इस तरीके से कर दो आप, कंटिन्यू कर लो। मोटिवेट पोटेंशियल स्टूडेंट, आई कैन टेक ट्रायल क्लासेस, I can take trial classes and ensure the best possible teaching of language, ठीक है। ये हो गई, कंटिन्यू कर दो जी। सर्टिफाइड विद योर हेडलाइन, अच्छा हेडलाइन बनानी है। सर्टिफाइड ट्यूटर विद 5 years एक्सपीरियंस, सर्टिफाइड, अरे क्या रहेगा, CER, सर्टिफाइड पंजाबी ट्यूटर विद एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 years। भैया 10 साल तो हमें होएगा बोलते हुए। अच्छा नहीं लेना, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। चल भाई, अब वो कह रहा है कि टेस्ट कैमरा करो यहाँ पे। अब हम कैमरा, अभी तो हमारा कैमरा चल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी करा दे हमारी को चेक। यहाँ पे आप कैमरा टेस्ट कराने के बाद ना नेक्स्ट कर देना, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। यहाँ पे लर्न हाउ टू अपलोड, प्लीज़ फिल लर्न हाउ टू अपलोड वीडियोस और यूट्यूब पर वीडियो, पेस्ट लिंक टू योर वीडियो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा इस तरीके से ही आप कर लेना। यार ये आगे नहीं जाने दे रहा, मुझे प्राइसिंग दिखानी थी आपको कि प्राइसिंग पे कैसे जाते हैं हम लोग। एक सेकेंड, वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो इसमें मैं आगे चल के करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो अगर ये रिकॉर्डिंग ले लेता है तो अपलोड वीडियो करके, नेक्स्ट जाने नहीं दे रही है। अरे यार, चलो अब हम देखते हैं जहाँ तक जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने कोशिश तो करी है, अब आप देख लेना, समझ लेना, मैंने मोटा मोटा कर दिया। इसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना,
तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी अपना टाइम बता देना कि आप किस समय अवेलेबल हो, ठीक है। यहाँ पे प्राइसिंग रखनी है आपने, प्राइसिंग में सिर्फ आपने रख देना आपको जो पसंद हो। मान लो आपने 500 रुपये दिन के या 500 रुपये घंटे के रखने हैं, 200 रुपये घंटे के रखने हैं, 400 रुपये घंटे रखना है, जो भी आपने रखना है आप डॉलर में यहाँ रख देना। $1 80 रुपये का है, 82 रुपये का मोटा मोटा, ठीक है। हम इसे 80 मान के चल रहे हैं। मान लो हमने $5 रख दिए 1 घंटे के, तो $5 1 घंटे के 400 रुपये बनते हैं, ठीक है। अब आप देख लो, आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर जाना चाहते हो आगे जा सकते हो, और इसे बिल्कुल भी छोड़ना मत। ये बहुत ही शानदार होने वाली है, इसमें इतना नोट छपेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। अपनी भाषा में अगर हम बोलें हिंदी में, तो आपका भाई इसमें बहुत ज़रा मतलब बहुत शानदार चीज़ लेके आया आपके लिए। आप इसे भूलना मत और इसे बहुत अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय